दोस्तों, इस कहानी के पिछले भागों को जरूर सुने, जबकि जिस्म फरोशी से इतने रुपए एक झटके में मिल जाते हैं। रिपोर्टर: अच्छा, मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? यह सवाल आपको थोड़ा फनी भी लग सकता है। चमेली: जी, पूछिए, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की। रिपोर्टर: मान लीजिए कल आपके पास एक सीधा साधा लड़का आता है। मान लीजिए उसने आज तक कभी सेक्स नहीं किया है और वह आपसे कहता है कि यह उसका जिंदगी में पहला यौन संबंध होगा, तो आप उसके साथ क्या करेंगी? आप उसको अपने घर लेकर जाएंगी या उसके साथ भी फ्रॉड करेंगी? चमेली यह सुन मुस्कुराई, नहीं नहीं, मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ, मैं उसके साथ कर लूंगी। इसके बाद रिपोर्टर और चमेली दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर चमेली का इंटरव्यू और चला। इसके बाद सब चले गए। चमेली रोड पर अकेली खड़ी रह गई। सड़क पर चहल पहल थी। वह आते जाते लोगों को देख रही थी। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वह लोगों को जोर से घूरती भी थी। तभी अचानक उसके पास एक पतला दुबला उसी की हाइट का लड़का आकर खड़ा हो गया। उसका उर्फ राजू था। उसका चेहरा चमेली को बड़ा ही मासूम सा लग रहा था। चमेली ने उससे कहा, बोलो राजू, क्या रेट है? चमेली: शॉर्ट का 2000, नाइट का 6000। राजू ने बड़ी ही नरमी से कहा, क्योंकि उसकी आवाज चमेली की जितनी भारी नहीं थी। देखो, मैं वेल्डिंग की दुकान पर काम करता हूँ। मैंने सुना है तुम लोग बहुत धोखाधड़ी करती हो अपने कस्टमर्स के साथ। क्या यह सच है? चमेली ने उसको घूरा। किसने कहा यह? ऐसा कुछ भी नहीं है। राजू बोला, वैसे मैंने आज तक कभी किसी के साथ यह गंदा काम नहीं किया है, सो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे धोखा दे। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? चमेली बोली, टेंशन न लो, मैंने कभी किसी को आज तक धोखा नहीं दिया, नहीं भविष्य में कभी दूंगी। तुम मेरे साथ ही रिक्शे में मेरे घर चलो, तुम्हारा किराया मैं दूंगी। इसके बाद दोनों एक ही रिक्शे में बैठ गए। ई रिक्शा बढ़ चला। उम्मीद थी कि यही रिक्शा चमेली के घर पर जाकर रुकता, मगर राजू के नसीब को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से चमेली के दिल में लालच आ गया। उसने खुद से कहा, फ्रॉड करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने दिल ही दिल में आगे कहा, वर्जिन बंदों के साथ फ्रॉड करने का मजा ही अलग होता है। यह सोचकर वह दिल ही दिल में हंसने लगी। वही रिक्शे वाला चमेली के साथ मिला हुआ था। चमेली ने उसको कुछ इशारा किया और उसने तुरंत एक पुलिस वाले को मिस कॉल मार दी। कुछ ही सेकंड गुजरे थे कि पुलिस वाला ई रिक्शे के सामने आ खड़ा हुआ। पुलिस वाले को देखकर राजू की हालत खराब हो गई। उसका दिल किया कि भाग जाए, मगर तभी पुलिस वाले ने सबको ई रिक्शे से उतर जाने का इशारा कर दिया। राजू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ अचानक से पुलिस कैसे आ गई। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थीं। चमेली ने एक नजर राजू के पसीने से तर माथे को देखा। फिर उसने राजू के भोले से चेहरे को देखा। यह सब देख उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने दिल ही दिल में खुद को गाली दी और अपने आप को कोसा। वह खुद से बोली, यह तो बहुत ही भोला है और कितना डर गया है। मैंने बिना वजह इसको फंसवा दिया। पुलिस वाले का नाम आमिर था। आमिर राजू के पास गया और उसने राजू को बिना उससे कुछ कहे 2-4 चांटे जड़ दिया। ई रिक्शे वाले को यह देख हंसी आ गई, मगर उसने किसी तरह कंट्रोल किए रखा। लेकिन चमेली समझ गई थी कि उसका ई रिक्शे वाला हंस रहा है। चांटा पड़ने से राजू का मुंह लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी आमिर ने राजू से कहा, क्यों बे, गलत काम करने जा रहा था। इसके आगे क्या हुआ? तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल।